गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर में करेंगे संज्ञा के विकार में पार्ट 3 कारक। तो कारक क्या होता है बेटे? कारक को समझने के लिए लाइनें देखते हैं। ये शिखा परिवार है। शिखा पिता भारतीय वायुसेना अफसर हैं। उस माताजी स्कूल अध्यापिका है। उस छोटा भाई 5वीं कक्षा पढ़ता है। उस नाम अनमोल है। आज उसे स्कूल पुरस्कार मिला है। वह सब पुरस्कार दिखा रहा है। तो इसमें जो ये लाइनें हैं ये कुछ अटपटी सी लग रही हैं। तो इन लाइनों को अलग से लिख के देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा? ये शिखा का परिवार है। शिखा के पिता भारतीय वायुसेना में अफसर हैं। उसकी माताजी स्कूल में अध्यापिका है। उसका छोटा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उसका नाम अनमोल है। आज उसे स्कूल में पुरस्कार मिला है। वह सबको पुरस्कार दिखा रहा है। तो इसमें ये जो रेड वर्ड्स हैं का, के, में, की, में, का, को, ये सारे आपके क्या हैं? कारक। तो कारक चिन्ह जब हम लगाते हैं, कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं, तो जब लगाते हैं तो इससे वाक्य में जो है व्याकरण की दृष्टि से वाक्य की जो बनावट है वो सही बन जाती है और उसकी सेंस जो है सही लगती है हमें। ठीक है। तो कारक का प्रयोग हम क्यों करते हैं? वाक्य में सेंस को दिखाने के लिए, उसका संबंध बताने के लिए। वाक्य का संबंध जो है, शब्द का संबंध जो है वाक्य से दर्शाने के लिए। जैसे शिखा का परिवार है तो शिखा का संबंध किससे? परिवार से है। के पिता यानी कि शिखा के पिता, तो शिखा का संबंध जो है पिता से है। वायुसेना में, वायुसेना का जो है उसके पिता से संबंध है। तो ये जो का, के, में, उसकी जो वर्ड हम लगाते हैं वे व्याकरण की दृष्टि से इनका संबंध दर्शाने के लिए हम लगाते हैं। तो किसी भी चिन्हों का जो हम प्रयोग करते हैं वो संबंध के लिए करते हैं। ठीक है। आगे का, में, की, को कारक होते हैं। तो वाक्य में आने वाले ये शब्द कारक कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग भी हम कहते हैं। इनके द्वारा वाक्य का पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट हो पाता है। यानी कि कारक चिन्हों से जो वाक्य का है पूरा अर्थ हमें मिल पाता है और सही तरीके से मिल पाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। ये कारक की डेफिनेशन है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक। इसकी जो साइन है, निशान है, चिन्ह है वो है ने। तो कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला यानी कि सब्जेक्ट, तथा कर्ता की पहचान ने कारक चिन्ह के द्वारा होती है। ठीक है। तो कर्ता क्या होता है? कार्य को करने वाले यानी कि सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं तो वो होता है कर्ता। तो कर्ता कारक का डेफिनेशन देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले यानी कि कार्य करने वाले का पता चलता है कि कार्य कौन कर रहा है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राधा ने सब्जी बनाई, तो राधा क्या हुआ? कर्ता। और इसके लिए कारक चिन्ह क्या यूज किया हमने? ने। तो ने क्या हो गया? हमारा कारक। ठीक है बेटे। आगे है कर्म कारक। सेकंड क्या है इसका? कर्म कारक। कर्म कारक के चिन्ह क्या है? को। तो कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह शब्द कर्म होता है। यानी कि जो काम हम कर्ता कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसका असर किस पर पड़ रहा है, तो वो हमारा होता है कर्म कारक। कर्म कारक की पहचान को कारक चिन्ह द्वारा होती है। इसका जो है को, जो साइन जो है इसका निशान क्या है? को होता है। तो इसकी पहचान को द्वारा की जाती है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो इसमें कर्ता कारक का क्या होता है? वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर यानी सब्जेक्ट पे ना पढ़ के अन्य संज्ञा शब्द पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे अतुल ने बिल्ली को पत्थर मारा। तो अतुल ने काम तो अतुल ने किया लेकिन उस कर्म क्या हुआ? किस पर असर पड़ा? बिल्ली पर पड़ा। तो बिल्ली क्या हो गया? हमारा कर्म। और इसका साइन क्या हुआ? चिन्ह क्या हुआ? को। ठीक है। तो अतुल ने बिल्ली को पत्थर मारा, तो अतुल पे असर ना पड़ के इसका असर जो है बिल्ली पर पड़ रहा है, जो कर्म है हमारा उस पर पड़ रहा है, तो ये हमारा कर्म कारक हो गया। थर्ड आपका है करण कारक। इसके चिन्ह है से और के द्वारा। तो कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का वो यूज करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। तो देखेंगे इसका
कार्य करने वाला यानी कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है वह साधन या माध्यम करण कारक होता है तथा इसकी पहचान से या द्वारा चिन्हों द्वारा होती है। जैसे संगीता ने साबुन से बर्तन धोए, तो संगीता क्या है हमारा कर्ता हो गया। और कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया, कौन सा साधन उसने यूज किया, साबुन। साबुन से बर्तन धोए ना, तो क्या ऑब्जेक्ट क्या यूज किया उसने, साबुन से, तो करण कारक क्या हुआ, साबुन से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करण कारक। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या आएगा, के लिए। तो कर्ता यानी कि कार्य करने वाला जिसके लिए कार्य करता है या जिससे कुछ देता है, किसी और के लिए कार्य कर रहा है, उसे कुछ देता है, इस बात की जानकारी या बोध जिस साधन से होती है, जिस शब्द से होती है, वह संप्रदान कारक होता है तथा इसे के लिए तथा को कारक चिन्हों द्वारा हम इसकी पहचान करते हैं, पहचाना जाता है इसे। तो इसका देखेंगे, कर्ता कारक जिस कार्य करता है, जिसके लिए कार्य करता है, जिसे कुछ देता है, उसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, पिताजी रवि के लिए साइकिल लाए। तो पिताजी किसके लिए लाए हैं, रवि के लिए। तो रवि क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, कर्म हुआ, लेकिन इसका साइन क्या है, उसने पिताजी ने रवि को क्या दिया, साइकिल दिया है। तो ये हो गया संप्रदान कारक, यानी कि किसी को कुछ देता है वो, ठीक है, या उसके लिए कोई काम करता है, तो होता हमारा संप्रदान कारक। अगला है अपादान कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है, यानी कि उससे अलग हो रहा है वो चीज़ या उनकी हम तुलना कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस बता रहे हैं, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या पता चलता है, इसका निशान क्या है, से। ठीक है, जैसे राधिका मीरा से मोटी है, तो राधिका और मीरा में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रही हैं, एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रही हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, मीरा से क्या हो गया, अपादान कारक हो गया है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मेज से किताब गिरी। तो किताब जो है मेज से अलग हो गई है, तो मेज से क्या है हमारा, अपादान कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध कारक। इसके एग्जाम्पल, इसके चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ने, नी। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो, उस रूप को हम संबंध कारक कहते हैं। भाई ये जो क्या है, संबंध उनका पता चले कि भाई किसका संबंध किससे है, उसे संबंध कारक कहेंगे। इसके निशान जो है का, के, की, रा, रे, री, ना आदि से प्रकट होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मेरी माताजी खाना बना रही है। तो मेरी का संबंध किससे प्रकट हो रहा है, माताजी से हो रहा है। ठीक है, भाई माताजी किसकी है, मेरी है, तो ये हमारा संबंध कारक हो गया, मेरी जो है। वह सपना का घर है, तो वह का संबंध किससे है, सपना से है, घर का संबंध। ठीक है, तो वो सपना का क्या हो गया, संबंध कारक हो गया आपका, क्योंकि सपना का संबंध घर से है, वह से है, तो ये हमारा संबंध कारक हो गया। ठीक है, आगे है अधिकरण कारक। इसका साइन है में और पर। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान का पता चलता है, यानी कि कार्य के होने का स्थान और समय का पता चले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें में और पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आलोक कमरे में पढ़ रहा है, तो आलोक की हमें स्थिति पता चल गई, उसका समय कहाँ, स्थान कहाँ है, वो कहाँ पढ़ रहा है, कमरे में, तो ये कमरे में क्या है आपका, अधिकरण कारक है। आगे है आपका संबोधन कारक। संबोधन में अरे, रे और हे का यूज करते हैं हम। तो इसका क्या देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी के संबोधन यानी कि किसी को आदर पूर्वक, आदर देने के लिए या रूप में बुलाने के लिए या पुकारने के लिए किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इन्हें अरे, रे एवं के, हे कारकों द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे अरे सोमेश कहाँ जा रहे हो, हे भगवान हम पर कृपा करो, तो ये इनके एग्जाम्पल है। इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन जो है यूज़ करते हैं हम, जैसे अरे सोमेश के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, हे भगवान के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये हमारे क्या होंगे, संबोधन कारक, किसी को बुलाने के लिए या उसको आदर देने के लिए जिनका यूज़ करते हैं। तो आप ये कारक जो है अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।